परमेश्वर का धन्यवाद देते एक बार फिर से आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हालेलुया। मेरा जो आज का विषय है जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला वो था बी द वुमन ऑफ टेस्टिमनी। हालेलुया। एक गवाही से भरी हुई महिला बनी है। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी स्त्री बनी है, एक ऐसी बहन, एक ऐसी माँ, एक ऐसी बेटी बने जो गवाही से भरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यू नो, हमारे जीवन गवाहियों से भरपूर होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम गवाही का टाइम क्यों देते हैं? यहाँ पर आपको ये अवसर दिया जाता है कि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया है, जो आशीषें, बरकतें, छुटकारा, चंगाई, भरपूरी, जो कुछ परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है और किया है, उन चीजों के बारे में हम समस्त कलीसिया को बता सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि कोई भाई बहन अगर अपने जीवन में थक चुका है, हार चुका है, लो फील कर रहा है, ड्राई फील कर रहा है, अपने जीवन में निराश फील कर रहा है, वो जब किसी भाई की, किसी बहन की कोई गवाही को सुनता है, वो भी धीरे धीरे उत्साहित होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वो भाई बहन ये मानने लग जाते हैं कि अगर मेरा परमेश्वर इस भाई के जीवन में ऐसा कर सकता है, इस बहन के जीवन में ऐसा कर सकता है, तो वही परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर भी बड़े काम कर सकता है और मेरे जीवन के अंदर भी गवाही दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे भी गवाही देने का अवसर दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. So be the woman of testimony. Hallelujah. Hallelujah. मेरी जो गवाही है वो किस प्रकार की? Hallelujah. आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में किसके बारे में? निकालिए मेरे साथ मेहरबानी से The Gospel of John chapter 4 39 to 42. उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसीलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उनसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आपकी सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्री ने कुछ तो बोला और परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने सुना, और जब लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा अब हमें इस स्त्री के कहने की और इससे सुनने की आवश्यकता नहीं है, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमने आप ही, हालेलुया, और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम लोग पढ़े 4 अध्याय उसका 16 पद से लेकर के 18 पद के बीच में उस बात को हम लोग पढ़े जिसको लेकर के अक्सर हम इस महिला को याद करते हैं। Yes, what is the background of this lady? लिखा है यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। So that's the background of this lady. यह स्त्री का जो पृष्ठभूमि है, इसका जो जीवन है वो इस तरीके का। Praise the Lord. आप उससे ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि आज मुझे सामरिया से होकर के जाना है और जरूर जाना है। Praise the Lord. जबकि नॉर्मली यहूदी लोग जब यरूशलेम से कहीं बाहर जाते थे तो वो लोग सामरिया से होकर के
नहीं जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनको घूम के जाना पड़ता है। कारण यह है कि जो सामरी नगर है उसको यहूदी लोग कहते हैं कि ये एक छोटी जाति के लोगों का नगर है। हालेलुया। वो मिक्स्ड लोग वहां पर रहते थे, अन्य जाति और कुछ यहूदी जो बंधुआई से छूट के आए थे, उन लोगों ने इस नगर को बसाया था और इस नगर में वही लोग रहते थे। और यहूदी लोग ये सोचते थे कि मैं अगर इस नगर में से होकर के जाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहूदी लोग वही किया करते थे, यही विचार, यही माइंडसेट था कि वहां उस नगर से होते हुए नहीं जाना है। मगर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मुझे उस नगर में से होकर के जाना जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह एक कुएं के पास पहुंचते हैं और उस कुएं के पास बैठ जाते हैं। अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। हालेलुया। यीशु मसीह अकेला इस वक्त कुएं के पास बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और तब तक एक स्त्री आती है मटका लेके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है दिन का समय है। नॉर्मली पानी दिन में नहीं, कोई नहीं भरता। प्रेज द लॉर्ड। कड़ी दोपहरी का टाइम है और वो स्त्री पानी भरने को आती है। कारण उसके पीछे ये है कि सुबह के समय भी कोई स्त्री हमारे कुएं के पास रहती है, शाम के समय में भी कोई स्त्री वहां पर रहती है। और वो स्त्री क्योंकि उसका जीवन, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को छुपा करके ऐसे समय में पानी भरने को आती है, अपने सोशल लाइफ को जीने के लिए आती है। जब उसके इर्द गिर्द कोई ना हो, जब उसे कोई देखता ना हो, जब उसे कोई मिल ना सके, जब कोई उससे बातचीत ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब किसी को नहीं पता कि पानी भरने जाती है, तब वो पानी भरने के लिए जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। But the good thing and the good news is, अच्छी बात है परमेश्वर की यहाँ पर प्रभु के वचन में यह है कि जब आपके बारे में कोई भी नहीं जानता है, तब भी परमेश्वर आपके बारे में जानता है। हालेलुया। जब आपको कोई देख नहीं सकता है, तब भी परमेश्वर आपको देखता है। जब कोई किसी समय में कोई आपसे नहीं मिल सकता है, उस समय भी परमेश्वर आपसे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, तब भी परमेश्वर स्पेशली आपसे बात करने के लिए आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एंड ओ वचन कहता है अभी वो स्त्री वहां पर आई रही है और यीशु मसीह कुएं के कोने के ऊपर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है वो स्त्री आई और वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तो कुछ पीने के लिए। जो कहती है तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, क्या तू मेरे हाथ से पानी। और यीशु मसीह ने वहां पूरा सीन ही बदल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर तुम मुझे जानती, हालेलुया, तो तुम मुझसे मांगती कि मुझे पानी। हालेलुया। सामरी स्त्री सोच रही होगी या तो ये पागल है और नहीं तो मैं पागल हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उस स्त्री ने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट कहती है तेरे पास पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं। कैसे निकालेगा, कुआं गहरा है, याकूब का कुआं है। प्रेज द लॉर्ड। कहता अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे देता और तेरे अंदर से जो जल है वो सदा के लिए बहता रहता और तू फिर कभी प्यासी। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री बोलती है
बहुत बढ़िया, आज तो लॉटरी हाथ लग गई है, आज तो इससे मैं वो चीज लेकर के जाऊंगी जिससे आज के बाद मुझे कभी भी घर के बाहर नहीं आना पड़ेगा, लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा, मैं अपने घर के ही अंदर रहूंगी। और आगे धीरे धीरे बातचीत चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और तब परमेश्वर के वचन में जब वो एग्री हो जाती है, उसका सोचना थोड़ा फर्क है, यीशु कुछ और सिखा रहे हैं। और जब ऐसा होता चला जाता है, तब वो बोलता है जा ऐसा कर अपने पति को। वो बोलती है कि मेरा कोई पति। तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह ने उससे कहा, अपने पति को यहाँ बुला ला। 17 पद, यीशु ने स्त्री ने उत्तर दिया, बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। तू ठीक ही कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हाँ, और जिसके पास तू अब है हाँ, वो तेरा पति नहीं है। हाँ, यह तूने सच ही कहा। हालेलुया। तब 19वें पद में कुछ होता है, ये सुनिए पद, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, हालेलुया, मुझे लगता है कि तू भविष्य, हालेलुया, हालेलुया। Now she's little bit understanding about him. वो धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ उसके बारे में सोचने लगी है, समझने लगी है कि ये व्यक्ति कोई तो विशेष है जिसको मेरे जीवन के बारे में सब कुछ पता है। और उन दिनों में इस्राएल के अंदर भविष्यद्वक्ताओं की बड़ी भरमार थी। Praise the Lord. Hallelujah. ओ जो भी था, I'm a prophet so and so. Praise the Lord. Hallelujah. कौन हो जी? हम भविष्यद्वक्ता हैं। कौन हो जी? हम भविष्यद्वक्ता हैं। कौन हो जी? कौन हो? भविष्यद्वक्ता। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कौन हो? भविष्यद्वक्ता। Praise the Lord. Hallelujah. But तब परमेश्वर के वचन में जब हम लोग नीचे आते हैं, वर्स 39 के अंदर परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए अब ये सामरी उसके पास आए। तक नहीं, बस लिखा है उस नगर में बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि जो कुछ उसने गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताते हैं यहाँ पर कि कब आती है पानी भरने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले बोला शायद, कब आती है? दिन के समय में, दोपहर के समय में, जब उसे कोई भी जानता, जब उसे कोई मिल नहीं सकता है, जब उससे कोई बात नहीं कर सकता है, उस समय में वो स्त्री पानी भरने के लिए आती है। हालेलुया। अभी लगभग यीशु मसीह के साथ अंदाजन में कह रहा हूं, शायद आधा घंटा वो बैठी होगी, शायद 1 घंटा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठी होगी। वो स्त्री, अगर आपके पास समय हो तो इस 4थे अध्याय को पढ़िएगा। वचन कहता है उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया, अपने जीवन की वो चीज जिसको लेने के लिए वो आई थी, जिसमें लेने के लिए वो आई थी, उस चीज को वहीं पर छोड़ा और जैसे ही उस कुएं से अपने नगर के पास आती है, वैसे ही चिल्लाने लगती है। Praise the Lord. बात क्या है? यह स्त्री हमेशा छुपी छुपी फिरती थी। यह स्त्री वो है जिससे हम बात नहीं करना चाहते। यह स्त्री वो है जब हम इससे बात करना चाहते हैं, यह भाग जाती है। यह किसी से मिलना नहीं चाहती है, यह किसी से बातचीत नहीं करना चाहती है। What's special today? आज के दिन में ऐसी क्या विशेष बात है जो ये सारे नगर के लोगों को इकट्ठा कर रही है? Praise the Lord. हालेलुया। और कुछ औरतें, हेलो,
कुछ महिलाएं कहाँ जा रहे, उसके सुन के जा रहे, चल पीछे। हेलो, समझ गए? हैं? तुमको पता भी है उसके बारे में कौन है वो? तुमको पता भी है उसका जीवन कैसा है? अरे वो बुला रही है बेचारे, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। चलो दरवाजा बंद करो बच्चों। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं ऐसा फील कर रहा हूं वो शायद उसी घर में और चिल्ला रही होगी और बोल रही होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर आओ। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है उसने उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर she shared her testimony. उसने अपनी गवाही को लोगों तक बताया। हालेलुया, हालेलुया। बीता जीवन जो भी था, जैसा भी था, प्रभु के सामने वो बात मायने नहीं रखती है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, everyone, everything that is in Christ Jesus, he or she is a new creation. जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्त्री 1 घंटे पहले क्या थी, आधे घंटे पहले क्या थी, 2 घंटे पहले क्या थी, प्रभु यीशु को उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि अब वो स्त्री प्रभु के पास है, प्रभु पर विश्वास करती है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक नई सृष्टि बना दी है। हालेलुया। Now she is a new creation. वो अब एक नई सृष्टि है और वो अपनी पुरानी बातों को भूल चुकी है। क्योंकि प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपको नई सृष्टि बनाई है, क्योंकि प्रभु ने आपको सारी समस्याओं से छुटकारा दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुरानी बातों को याद करोगे तो गाते फिरोगे, दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई गिरा इधर, कोई गिरा उधर। Praise the Lord, praise the Lord. Don't remember your past that is dead and gone. Hallelujah. अपने पुराने जीवन को, अपने भूतकाल के जीवन को याद करने की जरूरत है। हालेलुया। यह स्त्री जान गई जिसके पास मैं आई हूं, इसके सामने मेरा पुराना जीवन कुछ भी मायने नहीं रखता है। हालेलुया। और वो घर घर जाती है, एक एक घर में नॉक करती है और उनसे कहती है, ओ सुनो। क्या सुनो? वचन में लिखा हुआ है, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे I've got a testimony. Hallelujah. So it's your time. What is your testimony? Hallelujah. ये आपका समय है, आपकी गवाही क्या है? Hallelujah. Hallelujah. आपकी गवाही, do you carry your testimony? क्या आप गवाही लेकर के चल रहे हो? Hallelujah. आपके जीवन में गवाही है। कौन सी गवाही लेकर के चल रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बट द बाइबल यहाँ पर कहती है, she has got a testimony. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उसकी गवाही की वजह से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। Because of her changed life, उसके बदले हुए जीवन की वजह से बाइबल बताती है बहुत से लोगों ने, हालेलुया, इस स्त्री ने अपनी गवाही को शेयर किया, and because of her testimony many believed in him. बहुत से लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। आपका और मेरा जीवन जो प्रभु में व्यतीत कर रहे हैं,
आज ये चुनौती देता हूं आपको और अपने आप को कि आपके और मेरी वजह से कितने लोग प्रभु में आए हैं। हालेलुया। Whom you are serving, किसकी सेवा कर रहे हो? वचन में लिखा है उस नगर के बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। Isaiah chapter 6 verse 8 में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैं किसको भेजूं? यशायाह बोलता है, मैंने प्रभु का वचन सुना और उस प्रभु के वचन के में ये आवाज थी कि मैं किसको फिर और परमेश्वर कहता है मैं हमारी ओर से कौन जाएगा? Oh, hallelujah, hallelujah. Are you willing to listen the voice of the Lord? क्या आप प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार हो? Will you understand the need? क्या आप प्रभु की वो जरूरत को जानोगे, समझोगे? क्या बोलता है? उसी ऊपर शुरू से पड़ेगा। यशायाह बोलता है, तब मैंने प्रभु परमेश्वर यहोवा का यह वचन सुना, जो पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। मैंने उसका यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? कलीसिया, आज प्रभु आपसे मुझसे यह कहता है, मैं किसको भेजूं? हालेलुया। He is still looking for such heart, such people who is ready to go. परमेश्वर उन मनों को, उन हृदयों को, उन लोगों को खोज रहा है जो क्या बोले, मैं किसको भेजूं? हमारे लिए, हमारी ओर से कौन जाएगा? Who will go behalf of us? Oh, हालेलुया। कलीसिया, प्रभु पूछता है, कौन हमारी ओर से जाएगा? यशायाह ने सुना, यशायाह क्या बोलता? तब मैंने कहा, Here I am Lord, प्रभु मैं यहाँ, मुझे praise the Lord. Are you willing to go? प्रभु से मिलना तो सब चाहते हैं, प्रभु से आशीष तो सब चाहते हैं, प्रभु से अपने जीवन में हर एक भली चीज तो सब चाहते हैं, पर जब प्रभु ये कहता है क्या जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद यशायाह के लिए। उसने कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊंगा। Go and see the need around. आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। Praise the Lord. बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो नरक के द्वार पर खड़े हैं, and you are the one. आप वो लोग हो जो उनको नरक के द्वार से वापस खींच के, Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. वचन कहता है कि वो नीड दिख रहा है। Hallelujah. Share your testimony. अपने गवाही को बताइए ताकि आपके गवाही के बदौलत नगर के नगर प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। Hallelujah. You are such a chosen generation for such a time. आप वो पीढ़ी हैं जिसको परमेश्वर ने इस समय के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कल हम लोग ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन में वहाँ के जो फाउंडर है वो बोल रहे थे, जब हमने इस कॉलेज की स्थापना रखी, हम में से 7 लोग थे, 7 में से 4 प्रभु के पास चले गए और वो कहते हैं अब हम 3 बचे हैं। और कल जो लगभग 89 लोग, 89 लोग जो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने देखा जितना हम कर सकते थे हमने। हालेलुया। और आज वो व्यक्ति मैं सोचा 90 साल के आसपास के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा हम में से 4 चले गए, हम 3 बचे हैं
और भाव ये था कि प्रभु हमें भी कभी भी बुला सकता है। आगे ये जो बैटन है, ये जो मशाल है, ये आपके हाथ में है, क्या लेकर के जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर पूछता है, क्या तुम मेरी सेवा को आगे लेके जाओगे? हालेलुया। She had a testimony. भाई बहन, क्या आपके जीवन में गवाही है? और अगर गवाही है तो उसको शेयर करो, लोगों को बताओ, ताकि आपकी गवाही के बदौलत बहुत से भाई बहन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास ले आए। हालेलुया। क्योंकि आपकी गवाही आपके लिए नहीं है। It is for someone who hasn't heard the word of the Lord. ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने अभी तक प्रभु के वचन को, प्रभु के कार्यों को, प्रभु के चमत्कारों को ना देखा है और ना ही सुना है। ये गवाही उनके लिए है। 41 पद में लिखा है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। Because of her changed testimony, people wanted to have Jesus among them or with them. उसके बदले में जीवन को देख करके जो आसपास के लोग थे, वो चाहते हैं कि यीशु मसीह उनके बीच में और रहे। हेलो। एक विश्वासी के जीवन को बदलने के बाद आसपास के लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह उनके बीच में और रहे। हालेलुया। याद करिए जहां पर आप हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां भी हो, जिस जगह पर रहते हो, वहां याद करिए, क्या आपकी वजह से आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि यीशु वहां रहे? हेलो। जवाब अपने आप को दे दो। जहां पर आप हो, क्या वहां के लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह वहां रहे? Do they want to hear about Jesus Christ? क्या वे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। या फिर लोग बोलते हैं, ये लोग हैं क्यों हमारे बीच? रोज इधर का बर्तन उधर, उधर का बर्तन इधर, इधर का जूता वहां, वहां की चप्पल यहां। हालेलुया। Praise the Lord. What is your testimony? आपकी गवाही क्या है? Hallelujah. Praise the Lord. उसके बदले हुए स्वभाव की वजह से, कौन से महात्मा गांधी से एक बार महात्मा गांधी ने ये कहा कि क्रिश्चियन लोगों ने मसीह को दबा रखा है। समझ रहे? क्रिश्चियन लोगों ने मसीह को दबा रखा। That means people can't see him. लोग उसे देख नहीं पा रहे। Make Christ visible. यीशु दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उनके जीवन में दिखना चाहिए। यीशु को ढक के रख दिया है, छुपा के रख दिया है। दिखता कौन है? मैं। दिखना कौन चाहिए? हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने मसीह को पहन लिया। और जब हम पहन लेते हैं कोई चीज, तो हमारे ऊपर वही चीज दिखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं ब्लैक कोट पैंट पहन के आया, राइट? सही बात है ना? क्वेश्चन है? रेड ऐसा? हाँ, हल्का सा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे ऊपर ये कैसे दिख रहा है? नीला ही दिख रहा है।
Praise the Lord. अगर मैंने मसीह को पहना हुआ तो कौन दिखना चाहिए? Praise the Lord. Hallelujah. So जब मैं किसी के बीच में हूं तो क्या मेरे वहां रहने से लोग मसीह को चाहते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. पर अगर मैं यीशु मसीह को ढांप रहा हूं, ढक दे रहा हूं, that means प्रभु नहीं, सिर्फ मैं दिख रहा। बहुत से विश्वासियों में, बहुत से कलीसियाओं में, और दुख के साथ ये कह रहा हूं, बहुत से प्रभु के दासों में मसीह नहीं, वे खुद दिखते हैं। हालेलुया। और दुख की बात ये भी है कि कुछ हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों ने परमेश्वर के दासों को दास नहीं, परमेश्वर बना दिया। हालेलुया। और बहुत से दासों को प्रभु का दास सुनने में दुख लगता है, पापा सुनने में अच्छा लगता है। हालेलुया। कौन आ रहे? पापा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वचन में वो कहता है कि let the Christ be seen in your life, in your act, in your conduct, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारे चलने फिरने में मसीह दिखना। Praise the Lord. Hallelujah. तब 42 में लिखा है, वर्स 42 में, और उस स्त्री से कहा, और अब लोग जो हैं उस स्त्री से बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो स्त्री की बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो स्त्री की गवाही सुन रहे हैं, थोड़ी देर पहले शायद सिस्टर लोग जो उससे मिलना नहीं चाहती हैं, वो इस सिस्टर बोल रहे हैं, क्या क्या बोला तेरे बारे में? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या बताया, और क्या बताया? अब क्या होता है? अब हम तेरे कहने ही से अब हम तेरे कहने ही भर से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। Oh, hallelujah. Let your experience become the people's experience. Praise the Lord. उन्हें पाए आपका अनुभव लोगों का अनुभव बन जाए। Praise the Lord. Hallelujah. जो मसीह में आपने अनुभव किया है, जो आशीषें आपने मसीह में लिया है, जो छुटकारा आपने मसीह में पाया है, जो बरकतें आपने प्रभु यीशु मसीह में पाई है, वही बरकतें, वही अनुग्रह, वही छुटकारा, वही प्रेम, वही दया, वही करुणा वो दूसरे लोगों के अनुभव में भी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं अब हमको तेरे सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है। हालेलुया। अब हम खुद प्रभु से बातें करते हैं, अब हम खुद वचन को पढ़ते हैं, अब हम खुद प्रभु में खुद नर्चर होते जा रहे हैं, हम परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। When Jesus Christ is staying with them, that becomes the experience of the people. जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहता है, वो सबका अनुभव बन जाता है। हालेलुया। वो हर एक बात का अनुभव बन जाता है। Praise the Lord. Introduce Christ, not yourself. अपने आप का परिचय लोगों को मत दीजिए। आप कौन हो, क्या हो, कहां से हो, किधर से आए हो, आप कितने बड़े हो, कितने समझदार हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपका कितना बड़ा जॉब है, आपका कितना बड़ा बिजनेस है, इसकी जरूरत नहीं। Don't introduce yourself. Introduce Christ. यीशु मसीह को लोगों से मिलवाइए। हालेलुया। अपने को मत मिलवाइए। हालेलुया। फिर जो अनुभव मेरा है वो किसी दूसरे का बन जाए, जो दूसरे का है वो तीसरे का बन जाए, जो तीसरे का है वो चौथे का बन जाए। इस प्रकार से हर एक जन का वो अनुभव बन जाए जो आपका और मेरा है।
अब हम तेरी नहीं सुनते हैं क्योंकि हम खुद उसे अनुभव कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। के घर के अंदर यूसुफ एक गवाह था। प्रेज द लॉर्ड। ओ यूसुफ मिस्र देश के अंदर जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा था, वहां एक गवाह था। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के अंदर चल रहे थे, वो लोगों के लिए एक गवाह बन करके आ गए। प्रेज द लॉर्ड। ओ डैनियल इन लायंस डेन, उस शेरों की मांद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है दानियल वहां था, पूरी रात उनके बीच में रहा। अगली सुबह जब बाहर निकलता है, लोगों के लिए एक गवाही बन करके आता है। प्रेज द लॉर्ड। राहाब वेश्या जो इस्राएल और कनान के कनान के उस बॉर्डर के ऊपर रहती है, वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करती है और वो कहती है मैं अपने घर से एक लाल धागा, एक लाल डोरी नीचे छोड़ दूंगी और जब तुम आओ तब इस लाल डोरी को देख करके मुझे और मेरे घराने को बचा लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास। Let your experience become the people's experience. Hallelujah. आपका अनुभव लोगों का अनुभव बनने का है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसने एक को कितने तोड़े दिए होंगे, कुछ 15-20। प्रेज द लॉर्ड। कितने दिए? 5। तो डरते काहे को, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने दिए? 5। 5 वाले ने कितने करे? 8। प्रेज द लॉर्ड। जिसको 5 मिले उसने 10 करे। उसके बाद एक को दिए 2, जिसको मिले 2 उसने करे। आई मेन बात। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु ने, स्वामी ने एक को एक ही दिया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन, सबके पास तोड़ा। Everyone is blessed with the talent. उस तोड़े से प्रभु ने हर एक को नवाजा है। Praise the Lord. और जिसको एक दिया उसने भी रख लिया। Praise the Lord. अचानक से एक दिन शाम को बेल बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। स्वामी आप? हाँ मैं। आपने बताया क्यों नहीं? आप बताते हम आपको एयरपोर्ट लेने आते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वामी ने बोला सब साइड में कितने दिए थे? 5। कितने और करे? 5 और। तुझे कितने दिए थे? 2। कितने करे? तुझे कितने दिए थे? 1। तूने क्या करा? स्वामी मैं बहुत चतुर व्यक्ति हूं। हालेलुया। मैंने क्या करा? जहां मेरी चरपाई है, चरपाई के नीचे खोदा, बहुत खोदा। उसके बाद वहां उसे गाड़ दिया। ऊपर से वहां संगमरमर की क्या बना दी? एक प्लेट लगा दी ताकि उसे कोई और देख ना सके, कोई उसे खोज ना सके, कोई उसे निकाल ना सके। क्योंकि मुझे मालूम है जहां तू बोता नहीं है वहां से तू काटता है, जहां तू बिखेरता नहीं है वहां से तू बटोर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे खड़ूस स्वामी, तेरा सिक्का तुझे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ईसाइयों के हाल होने वाले हैं। Praise the Lord. The King of Kings and the Lord of Lords, the Supreme Judge, is going to sit on the white throne. वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो न्यायाधीशों का न्यायाधीश उस व्हाइट थ्रोन के ऊपर वो बैठने वाला है। और हर एक विश्वासी से पूछा जाएगा मैंने तुझे कुछ दिया था, तूने उसका क्या किया? यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है मेरे घर से नापना शुरू कर। The judgment will start from my own house. हालेलुया। क्या करा? मैंने तुझे तोड़ा दिया था, उसका क्या करा?
You know, स्वामी कहता है जब तुझे मालूम था कि जहां मैं बोता नहीं हूं वहां से मैं काटता हूं, जहां मैं बिखेरता नहीं हूं, जहां मैं छींटता नहीं हूं वहां से मैं बटोर लेता हूं, तो तुझे भी चाहिए था कि जो मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था वो व्यापारियों को देता, सर्राफों को देता और उससे और बिजनेस करता। Let your experience become others' experience. आपका अनुभव दूसरों का अनुभव बनना चाहिए। Hallelujah. Share your testimony. Be the woman and the man of the testimony. ऐसे पुरुष स्त्री बनिए जिनके जीवन में प्रभु की गवाही है। जिस गवाही में जो आपका अनुभव है वो दूसरों का अनुभव बन जाए। हालेलुया। आज के बाद इस सामरी स्त्री को सिर्फ इसलिए याद नहीं रखना कि उसके 5 पति थे, पर याद रखना she had a testimony and she shared her experience and her experience became the entire villagers experience. Hallelujah. याद रखना उस स्त्री के पास एक गवाही थी और उस स्त्री ने अपनी गवाही को बांटा और जो अनुभव उसका था वो सारे गांव वालों का अनुभव बन गया। हालेलुया। नाओमी बोलती है अपने दोनों बहुओं से, अकाल पड़ गया है, मेरा पति मर चुका है, तुम्हारे पति भी मर चुके हैं, अपने अपने नगर को चले जाओ, अपने अपने ईश्वरों के पीछे हो लो। लिखा है बड़ी बहू ने कहा ठीक है। वहां लिखा है वो अपनी सास नाओमी के गले मिली, उसका चुंबन लिया और चली गई। तो द बाइबल सेज रूथ के बारे में लिखा है उसने नाओमी से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग। नाओमी somehow has shared her experience. नाओमी ने किसी हद तक शायद अपने उस बहू के साथ अपना मसीह का जो अनुभव है, यहोवा परमेश्वर का जो अनुभव है वो उस बहू के साथ शेयर किया था। और आगे जब आप पढ़ते हैं, आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ लीजिएगा, उसमें रूथ का नाम आया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो वंशावली में कई सारे महिलाओं के नाम आए हैं क्योंकि किसी ने अपना अनुभव उनके साथ शेयर किया। Are you willing to share your experience? क्या आप अपना अनुग्रह, अपना अनुभव उनके साथ जिन्होंने अभी तक प्रभु के बारे में नहीं जाना, क्या आप शेयर करोगे? प्रभु पूछता है हमारी ओर से कौन जाए, हम किसको भेजें? Who will go for us? Whom shall we send? कौन है जो उसकी आवाज सुनेगा? कौन है जो अपनी गवाही को जो उन्होंने पाया है उस गवाही को उन तक ले जाना चाहेगा जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं, अपने मन को लगाएं। Let's look to the Lord in prayer. प्रभु की ओर प्रार्थना में अपने नजरों को लगाएं। आपके जीवन में गवाही है, क्या आप अपनी गवाही उन लोगों को देंगे जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना? क्या आप अपना अनुभव उन लोगों के साथ बांटोगे जिनका अनुभव आपके जैसा अनुभव नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहा
लहरों पर मैं चलूंगा, हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा, राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा, शैतान के दीन घायल भी कर दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, शैतान के दीन घायल भी कर दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा, मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा, घर जाए जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, घर जाए जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। खुदा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच एक समय था जब हमारा जीवन उस स्त्री के समान था, जब तक हमारी मुलाकात तुझसे नहीं हुई थी, जब तक हमारी बातें तुझसे नहीं हुई थी, जब तक तेरा अनुभव हमारा अनुभव ना बन गया प्रभु। हम भी उस स्त्री के समान थे, पापों में धसे पड़े थे, पापों में प्रभु जी डूबे पड़े थे। थैंक यू लॉर्ड, तू हमसे मिलने को हमारे सामरी नगर में आए, जहां से लोग आना नहीं चाहते थे, जहां से लोग आना पसंद नहीं करते थे, जहां के लोगों से लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, जहां के लोगों से लोग मिलना पसंद नहीं करते थे,
जहां पर लोग प्रभु जी खाना पीना पसंद नहीं करते थे, जहां पर लोग उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, जिन घरों में लोग प्रभु जी अंदर नहीं आना चाहते थे, ओ हम भी उसी नगर के वासी थे, हम भी उन्हीं हालातों में थे प्रभु जी। परंतु धन्यवाद हो तुम्हारे सामरी नगर में आ गया, तो हमारे जीवनों में आ गया प्रभु जी। तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, तूने अपना अनुभव हमारा अनुभव बना दिया मेरे परमेश्वर। We just bless your name, give you the glory and honor। ओ प्रभु हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। Yes Lord, believe our far behind। हम अपने उस घड़े को पीछे छोड़ देते हैं प्रभु। हमारा भूतकाल जा चुका है, हमारा पास्ट खत्म हो चुका है, हमारी पुरानी बातें जा चुकी है, क्योंकि तेरा वचन कहता है अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। अब जो कोई मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब कौन है जो मसीह के धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति के ऊपर दोष लगाएगा? कोई भी नहीं प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। होने दे जो पवित्र जीवन तूने हमें दिया है, उस पवित्र जीवन में हम जीते चले जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हम अपनी गवाही को उन लोगों को दे सके पिता, जिन्होंने अभी तक ओ प्रभु तेरे बारे में नहीं सुना है, जिन्होंने हमारी गवाही को नहीं सुना है, जिनका अनुभव हमारा जैसा अनुभव नहीं बना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, गिव अस दैट बोल्डनेस, गिव अस दैट करेज लॉर्ड। प्रभु हमें वो हिम्मत दे, हमें वो हियाव दे पिता परमेश्वर। ये गीत सिर्फ एक गीत ना बन जाए, मगर हमारे जीवन की प्रार्थना बन जाए, हमारे जीवन का ये हियाव बन जाए कि यीशु का हाथ हाथों में ले करके मैं तूफानी लहरों पर चल पड़ूंगा। हालेलुया। चाहे सामने कैसी भी मुश्किल हो, चाहे राहों में कांटे हो, चाहे राहों में अंधेरा हो, चाहे मैं अकेला हूं, मगर जिस प्रभु ने मेरे लिए अपनी जिंदगानी दे दी है, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। हालेलुया। शैतान चाहे घायल कर दे, चाहे कैसे ही तीरों से मेरे को मारने की कोशिश करे, चाहे जान तक देनी पड़े, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव है मैं किसी और का अनुभव से बनने देखना चाहता हूं। प्रभु जी तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। अब हमारे जीवन वो जीवन नहीं रहे प्रभु जो एक समय में थे। Now we are holy unto you, we are righteous unto you। प्रभु अब हम तेरे लिए पवित्र हैं, हम तेरे लिए धर्मी हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तू कहता है तुम भी पवित्र हो। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार करते हैं। तो बड़े हम घटे, तेरा नाम महिमा पाए। सामरी स्त्री के समान हमारे जीवनों को, नगरों को, गणों को बदलने के लिए इस्तेमाल करें। We are such generation who is chosen for this time, such time। हम वो पीढ़ी है जिसको तूने इस समय के लिए चुना। धन्यवाद, तेरी महिमा। इसे भाई बहन प्रभु, अगर आज तेरी आवाज के प्रति अपने आप को समर्पित किया, तूने कहा कौन मेरे लिए जाएगा, हम किसको भेजें, हमारी ओर से कौन जाएगा? तो प्रभु हम उसके हाथ नहीं देखना चाहते, मगर तू उस भाई बहन के हाथ और हृदय को देख। अगर किसी ने ये आज समर्पण लिया है, किसी ने आज तुझसे वायदा किया है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, अपनी गवाही उसे सामरी नगर में देना चाहता हूं, चाहती हूं, जिन्होंने अभी तक तेरे बारे में नहीं जाना है, परमेश्वर उनके इस निर्णय का आदर कर, उन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा की मोहर लगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, ताकि जब वो अपने सामरी नगर में जाए तो प्रभु पूरा के पूरा नगर उनकी गवाही को सुन करके तुझ में आ जाए, तुझ में आ जाए यीशु के नाम से। और जो उनका अनुभव है वो उस नगर का अनुभव बन जाए, वो उस नगर का अनुभव बन जाए। We worship you, we give you the glory, we give you the glory Lord।
To give you the glory. Hallelujah. Rabba Sandana Bale Rabbo Kule Besakiri. आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। तेरे पवित्र वचन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो आज मेरे लिए था प्रभु, हम सबके लिए था। हम सबको आशीष दे, अपने जैसा जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह। महिमा आदर जलाल तुझे देते हैं प्रभु। धन्यवाद, तू हमको हमारे घरों से, हमारे स्थानों से सही सलामती अपने भवन तक लेकर के आए। अब प्रभु, आज हम तेरे भवन से अपने घरों की ओर जाते हैं, जैसे तू सही सलामती से हमें लेकर के आया वैसे ही वापस ले जाए। जब तक फिर से ना मिले प्रभु, ऐसा अनुग्रह करके हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तेरे स्वरूप समानता और तेरे वचन के अनुसार बढ़ते चले जाए। धन्यवाद, महिमा आदर जलाल तुझे देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।